Good afternoon. Today I am going to teach you some types of economic activities. आज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने तरह के होते हैं उनके बारे में देखेंगे. Before starting this, I would like to explain the meaning of economic activities. Economic activities क्या है? इसको हिंदी में आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है. Economic activities are those activities which are undertaken by people to earn money or to gain. Economic activities concerned with production, purchases, or exchange of goods and services to earn money. So the main purpose of economic activities is to earn money, to make money, and these money are used in further creation of wealth. आर्थिक क्रियाएं वैसी क्रियाओं को कहा जाता है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है या परचेज से रिलेटेड होता है या गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज से कंसर्न रखता है और जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है, मनी अर्न करना होता है और इस मनी का उपयोग फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फर्दर वेल्थ क्रिएशन में यूज किया जाता है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन एंड थर्ड एम्प्लॉयमेंट. नाउ we'll discuss one by one all the three. फर्स्ट इज बिजनेस. बिजनेस क्या है? बिजनेस को हिंदी में व्यवसाय कहा जाता है. बिजनेस those activities which are connected with production, purchase, sale or exchange of goods and services with the purpose of earning money, earning profit is known as business. व्यवसाय के अंतर्गत उन सारी क्रियाओं को रखा जाता है जो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ होता है, परचेज से जुड़ा हुआ होता है या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस से कंसर्न रखता है और जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है. एक बार और सुन लीजिए. व्यवसाय के अंतर्गत, बिजनेस के अंतर्गत उन सारी क्रियाओं को रखा जाता है जो प्रोडक्शन से कनेक्टेड होता है या परचेज से कनेक्टेड होता है या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से कंसर्न रखता है और जिसका मेन पर्पस, मेन एम प्रॉफिट अर्न करना होता है. एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस आर माइनिंग, फिशिंग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री, etc. Now see the profession. This is the second type of economic activities. प्रोफेशन को हिंदी में पेशा कहा जाता है. प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज which require special knowledge and skills which are applied by individual in his work to earn living or livelihood, where entry is restricted by degree और एग्जामिनेशन. प्रोफेशन एक ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जिसको परफॉर्म करने के लिए स्पेशल नॉलेज और स्किल की ज़रूरत होती है. एक व्यक्ति अपने काम के दरमियान इस स्पेशल नॉलेज और स्किल को यूज करता है लिवलीहुड या लिविंग अर्न करने के लिए. प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होता है डिग्री के द्वारा या एग्जामिनेशन के द्वारा. प्रोफेशन कहता है दीज एक्टिविटीज और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ आर सब्जेक्ट टू स्पेशल गाइडलाइन
or code of conduct laid down by professional body. The person who engaged in a profession is known as professional. जो व्यक्ति किसी प्रोफेशन से कंसर्न रखता है वो प्रोफेशनल कहलाता है. For example, lawyers are engaged in legal profession. Lawyers are professional because they are engaged in legal profession. Doctors are professional as they engage in medical profession, and these professions are governed by the special body of association. Like in our country, the medical profession is governed or regulated by the Medical Council of India. Law profession is regulated by Bar Council of India. Here, some example of profession are teaching. Teaching is also profession. Medical profession, legal profession, etc. Third is employment. Employment is also an economic activity. इसको नौकरी बोलते हैं हिंदी में. Employment is also an economic activities in which people work regularly for other and get remunerated. Employment के अंतर्गत लोग दूसरों के लिए नियमित रूप से रेगुलरली काम करते हैं, बदले में उनको सैलरी या वेजेस दिया जाता है. The person who works regularly for other is known as employees. Listen again. जो व्यक्ति दूसरों के लिए काम करते हैं उनको एम्प्लॉइज कहा जाता है, और जो व्यक्ति दूसरों को काम देते हैं, दूसरों को इंगेज करते हैं काम करने के लिए, उनको एम्प्लॉयर कहा जाता है. और एक एम्प्लॉइज को उसके काम के बदले में जो कुछ भी दिया जाता है उसको वेजेस और सैलरी कहा जाता है. लिसन वंस अगेन. Employment is an economic activities in which people work regularly for other and get remunerated. The person who work for other is known as employees. जो व्यक्ति दूसरों के लिए काम करता है या उनको एम्प्लॉइज़ कहा जाता है. जो व्यक्ति दूसरों को काम देता है, नौकरी देता है, उसको एम्प्लॉय. जो व्यक्ति दूसरों के लिए काम करता है उनको एम्प्लॉइज कहा जाता है. जो व्यक्ति दूसरों को काम देता है उसको एम्प्लॉयर कहा जाता है. और एक एम्प्लॉइज को उसके काम के बदले में, उसकी सेवा के बदले में उन्हें जो कुछ भी दिया जाता है उसको सैलरी और वेजेस कहा जाता है. एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे पीपल वर्किंग इन बैंक, ऑफिसेज, कंपनी, शॉप्स. बैंक में काम करना, ऑफिस में काम करना, किसी कंपनी या शॉप्स में काम करना एम्प्लॉयमेंट कहलाता है. दैट्स ऑल.